इसमें होता क्या है, इस मॉडल में भौगोलिक आंकड़ों का जो प्रदर्शन है, भौगोलिक जो आंकड़ों का हम प्रदर्शन करते हैं कागज को उपभागों में करके छोटे आयतों के आव्यूह में मैट्रिक्स के रूप में। इसमें भौगोलिक आंकड़ों का जब हम रास्टर मॉडल यूज करते हैं, रास्टर आंकड़ा मॉडल देते हैं, तो इसमें ज्योग्राफिकल जो डेटा होता है, इस ज्योग्राफिकल डेटा का प्रदर्शन हम मैट्रिक्स के रूप में करते हैं, जिन्हें सेल कहा जाता है, जिन्हें क्या किस नाम से जाना जाता है, सच सेल के नाम से जाना जाता है। बहुत ध्यान से समझते चलेंगे। दूसरा, राष्ट्रीय मॉडल स्थानिक आंकड़ों के संग्रह विश्लेषण के लिए आसान रहते हैं, किसी अनुव्रत विस्तार वाले तथ्य के विश्लेषण में सहायक होते हैं। राष्ट्रीय मॉडल आंकड़ों को लघु ग्रिड सेलों के सेट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे इसे हम बेटा पिक्सल मॉडल, जिसे हम पिक्सल मॉडल भी कहते हैं। अगला है भूस्थानीय। यहाँ पे प्रत्येक सेल किसी रिकॉर्ड से संबंधित होता है जो किसी लक्ष्य की पहचान करता है। प्रत्येक सेल एक पिक्सल कहलाता है। बेटा ध्यान देना, प्रत्येक जो सेल होता है एक पिक्सल कहलाता है, जिसका एक मान होता है। देन प्रत्येक पिक्सल का अपना मान होता है। पिक्सल का आकार न्यूनतम मानचित्र इकाई कहलाती है। पिक्सल का जो आकार होता है वो मिनिमम मैपिंग यूनिट कहलाती है। क्या कहलाती है? आप सभी का जवाब होगा मिनिमम मैपिंग यूनिट कहलाती है। रास्टर मॉडल तथ्यों की द्विविमीय बसाव स्थिति को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक ग्रिड सेल पंक्ति या कॉलम संख्याओं से संदर्भित होती है। जैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, तो जैसे प्रत्येक जो ग्रिड होता है वो क्या होता है, आप देख सकते हो राष्ट्र ये पंक्ति और कॉलम से क्या होती है, ये संदर्भित करती है। अगला है, जिस लाक्षणिक मानों से मानचित्र तैयार होता है उसको क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर निर्देशांकों की सहायता से अंकित किया जाता है। मीन्स ये क्षैतिज है, आप देख सकते हो ये वर्टिकल है और ये क्या है, क्षैतिज है। तो इस प्रकार रास्टर आंकड़े बड़े सरल होते हैं, जिसमें धरातलीय विश्लेषण सरलता और शीघ्रता से किए जाते हैं। इस मॉडल में बहुत अधिक मात्रा में आंकड़ों को संग्रह करने की आवश्यकता हो। राष्ट्र आंकड़ा संरचना है। राष्ट्र आंकड़ा मॉडल में आंकड़ों की संरचना को निम्न रूप में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले ग्रिड में यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्र डेटा। इस फिगर में बेटा ध्यान देंगे सभी लोग, इसी फिगर में सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएगा। राष्ट्र डेटा स्ट्रक्चर, और जब राष्ट्र डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ग्रिड में है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ हेरचल्स में है, और दूसरा यहाँ पे इरेगुलर। और इसे हम फिक्स्ड स्पेशियल रेजोल्यूशन के, जिसे स्क्वायर की बात किया जाए, इसे ट्रायंगल में, हेक्सागोनल में। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे क्वाड्रेटरी और थाइसिन दिस इज मैप में आप दिखा सकते हैं कि इस प्रकार हम इसे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे राष्ट्र प्रणाली की क्षमताएं। तो राष्ट्र प्रणाली की प्रमुख क्षमताओं को निम्न आंकड़ों का रूपांतर, पहला क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा, दूसरा लेयर ऑपरेशन, तीसरा ओवरलैपिंग, और चौथा जनरेशन ऑफ न्यू लेयर्स। मीन्स यदि इनकी क्षमताओं पे बात किया जाए कि आखिर में जो रास्टर सिस्टम है, इस रास्टर सिस्टम की कैपेसिटी क्या है। तो अब ऐसी स्थिति में आपका जवाब होगा कि सर सबसे पहला इसका जो यूज होता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा, दूसरा होता है परतों का संचालन लेयर ऑपरेशन, तीसरा अतिव्यापन ओवरलैपिंग, और चौथा जनरेशन ऑफ न्यू लेयर्स। कुमारी रूपा कह रही हैं सर पीवाईक्यू भी करवा देते सर। बेटा पीवाईक्यू होगा रूपा, इसका मतलब आप ध्यान नहीं देती हैं, किसी को याद करती रहती हैं क्लास के दौरान। क्लास के दौरान याद करना ये गलत बात है ना किसी को, बताओ। क्योंकि बेटा हमने आपको बताया है कि बस मंडे से आप सभी का पीवाईक्यू ही होगा, ठीक है, मंडे से आप सभी का पीवाईक्यू ही होगा। अगला पॉइंट बात करें नेक्स्ट आपके सामने कि राष्ट्र मॉडल के उपयोग क्या है। बेटा कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी प्रदर्शित किया जाता है वो राष्ट्र प्रदर्शन है। डिजिटल कैमरा राष्ट्र का ही आज आप लोग देख रहे। देखिए आप लोग इतना जानते बेटा, सब कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं आप लोग यूज कर रहे हो, लैपटॉप कंप्यूटर सब कुछ यूज कर रहे हो। वेबसाइट पर जो भी बिंब दिखाए जाते हैं वे सब राष्ट्र प्रदर्शन है। स्कैनर द्वारा जो भी बिंब होते हैं सब राष्ट्र उपयोग है। फैक्स भी राष्ट्र का ही प्रदर्शन है, जो फैक्स करते हैं। सुदूर रिमोट सेंसिंग जो प्रतिबिंब होता है ये भी राष्ट्र प्रदर्शन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट,
अगला आपके सामने है कि रोस्टर मॉडल के लाभ क्या है। ये एक सरल एवं साधारण आंकड़ा संरचना है, पहला। दूसरा, ये एक रिमोट सेंसिंग आंकड़ों के साथ मानचित्र आंकड़े या कर मानचित्रों आंकड़ों का एकत्रीकरण या प्रतिस्थापन करना थोड़ा सा आसान होता है। जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे बैठे हैं, आप फैक्स कर दिए अपना सारा मान लेते हैं आप किसी भी चीज़ को फैक्स करना है, आप क्या होता है आप यहाँ बैठे हैं, आपका सामान पहुँच गया आपके घर, तो ये क्या होता है, तो सुदूर संवेदी जो आंकड़ों की मानचित्रण आंकड़ा एकत्रीकरण प्रतिस्थापन ये सब विभिन्न प्रकार की धरातलीय विश्लेषण करने में अति सरल होते हैं। राष्ट्र विधि में अनुरूपण जिसे कहते हैं यहाँ पे सिमुलेशन करना सरल होता है। ये एक तकनीकी बहुत सस्ती है, उत्साहपूर्वक विकसित की जा सकती है। ये सब इसकी क्या है, इसके लाभ हैं। कमियां क्या हैं, ग्राफिक आंकड़ों का आकार बहुत अधिक सरल होता है, ये इसकी कमियां हैं। बड़े आकार के सेलों को छोटा करने के लिए आंकड़ा आकार को छोटा भी करना पड़ता है, ये इसकी क्या है, कुछ कमियां हैं। यहाँ पे अशोधित राष्ट्र मानचित्र शोधित मानचित्र की अपेक्षा कम सुंदर होते हैं, इनको सुंदरता की कम दिखती है। राष्ट्र विधियों में नेटवर्क कड़ियों का निर्धारण करना कठिन होता है। ठीक है, ये इसके क्या है, इसके उपयोग हैं। जैसे आप देख सकते हो ये इस जाल के लिए एक जनक संरचना हमने मान लेते हैं, ये सभी क्या है हमने मान लिया, ये सभी क्या है, जैसे ये जो है ये क्या है, पंक्ति हैं, इसको हमने मान लिया ये पंक्ति हैं। ठीक है, और ये है, ये सभी क्या है, जैसे आपने देखा भी जाल है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में यहाँ पे आपने देखा ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल आप देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल है। अब इसके बीच हमने कहा यहाँ पे ये स्तंभ है, इसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ। कॉलम अभी हमने बताया कि कॉलम है, एक रो है, तो रो और कॉलम में अब यहाँ पे जो हमें ये प्राप्त हुआ, ये एक मान लेते हैं हमें ये डेटा मिल रहा है, दिस इज ये क्या है, जाल। यहाँ ये क्या है, तो हम कह सकते हैं जाल सेल है। यदि आपसे कहा जाए ये क्या है, आपका कोई इस पूरे जाल की ये सीमा है, तो यहाँ पे ये क्या है, तो ये भी जाल की एक पूरी सीमा है। तो इस प्रकार यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण, इसी प्रकार हम यहाँ पे पिक्सल में भी देख सकते हैं कि चित्ररेखा पुंज में हम यहाँ से दिखा सकते हैं छोटे छोटे पिंजों में। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये है, नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि ये है, देख सकते हैं रास्टर इमेज है, ये वेक्टर है। देन ये है रियल वर्ल्ड, ये स्थिति है आप सभी के सामने। अब जैसे यहाँ पे रियल वर्ल्ड की स्थिति में यहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऐसा कुछ होता है, एंड देन रेस्ट रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं ऐसा है, दिस इज रास्टर रिप्रेजेंटेशन, और ये आप देख रहे हैं दिस इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। जैसे रिवर है, हाउस है, इस प्रकार हम इसको दिखा देते हैं। ओके, अगला महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे देख सकते हैं, रास्टर संरचना के प्रयोग की बात करें तो यहाँ पे वायु फोटोग्राफों, उपग्रही प्रतिबिंबों, क्रमविच्छित कागजी मानचित्रों को अंकित करने में जब लागत को कम करना जरूरी हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ में रास्टर संरचना के गुणों में सबसे पहले सेलों के खुरदुरे से सेल का जो खुरदरापन से छोटे छोटे लक्षण छूट जाते हैं। ठीक है, मिश्रित सेलों की स्थिति में अशुद्धियां आ जाती हैं। नेटवर्क संबंधों को सुचारू रूप से प्रदर्शित नहीं किया सकता। आंकड़ों के भंडारण में उच्च कोटि स्मृति व्यवस्था होती, प्रत्येक सेल केवल एक गुण ही भंडारण करता है, ये इसके गुण है। अब हम चलते हैं रास्टर से हम मूव कर गए हैं वेक्टर की तरफ।